नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग बस स्टैंड में बुजुर्ग हुआ लूट का शिकार। बैंक से रुपए निकालकर वापस अपने घर लौट रहा था राजनांदगांव। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की नाकाबंदी। गाने बजाने को लेकर सिरसा खुर्द में घरातियों बारातियों के बीच हुआ विवाद। बाराती पक्ष के एक युवक की हत्या। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मैयतों को कब्रिस्तान पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आखिरी सफर के कंधों पर। वाहन फरीदिया मस्जिद और यतीमखाना फरीदनगर में रहेगा उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। भाजपा पार्षद दल द्वारा सामान्य सभा की बैठक आहूत किए जाने को लेकर निगम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही जल्द जवाब न मिलने पर पार्षदों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। दुर्ग के नगर पालिका निगम में विगत 18 माह से भी अधिक समय हो जाने के साथ ही दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा बजट सत्र न बुलाकर सिर्फ कोविड का प्रकोप दिखाकर शहर की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। ये बातें भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व उपस्थित पार्षद दल के द्वारा कही गई है। बजट सत्र की चर्चा नहीं हो पाने के साथ ही अन्य मामलों पर विस्तृत जानकारी न हो पाने के कारण सामान्य सभा बुलाए जाने की मांग लगातार की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व में भी भाजपा पार्षद दल ने दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल के समक्ष मांगे रखी थी, जिसका कोई हल आज तक नहीं निकल पाया है। जिसे नाराज भाजपा पार्षद दलों ने शुक्रवार को निगम आयुक्त हरीश मंडावी से चर्चा कर अपनी बातें रखी और जल्द सामान्य सभा बुलाए जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर निगम आयुक्त द्वारा दुर्ग कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा पार्षद नरेंद्र बंजारे, काशीराम कोसरे, नरेश तेजवानी, नीतीश साहू, गायत्री साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बजट 2021-22 का प्रस्तुत नहीं हो सका कोरोना काल में, और हमने सभापति जी से और महापौर जी से मांग की थी कि बजट बैठक बुलाया जाए, क्योंकि बजट 31 मार्च की दशा में स्वीकृत नहीं होने पर शासन के द्वारा अंगीकृत तो कर लिया जाता है, किंतु वो वैध नहीं होता। और जब वैध नहीं होता तो जिन बातों का बजट में उल्लेख है, अनुमति के बिना हम उस बात का खर्च नहीं कर पाते। शहर का विकास अवरुद्ध होता है। इस शहर का विकास जो रुका पड़ा है सामान्य सभा नहीं होने से है। महापौर जी लगातार बहानेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल है। राजनांदगांव में कोरोना काल नहीं है, कुम्हारी में कोरोना काल नहीं है जहाँ सामान्य सभा की बैठकें हो गई। असल में महापौर जी काम नहीं कर पा रहे हैं और आरोपों से बचने के लिए, लोगों का सामना से बचने के लिए वो सामान्य सभा बुलाने से बचते हैं। तो आज हमने, चूँकि महापौर जी ने कहा था कि हम जिलाधीश से अनुमति लेंगे, तो हमने आयुक्त महोदय को कहा है, या आपके माध्यम से होगा, कल सुबह तक के भारतीय जनता पार्टी ने उनको अल्टीमेटम दिया है। जिलाधीश महोदय से अनुमति मिली या नहीं मिली, इस विषय की जानकारी आज शाम तक हो जाए, अन्यथा भाजपा पार्षद दल कल यहाँ उग्र आंदोलन करेगी और आयुक्त का घेराव करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सिख समाज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सिख समाज को मानव सेवा की पूंजी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिनों पूर्व सामने आए जबरन धर्म परिवर्तन के मामले के अलावा सामाजिक मामलों पर विस्तार से चर्चा भी की। स्वागत समारोह में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन जसबीर सिंह चहल, महासचिव गुरुनाम सिंह बुक्का सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। फरीदनगर भिलाई फरीदिया मस्जिद परिसर में शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लिए आखिरी सफर शव वाहन का लोकार्पण कार्यक्रम भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर
भिलाई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अहमद हमदानी ने शिरकत की। फरीदनगर भिलाई में निवास करने वाले कुछ नौजवान जो अपनी रोजी रोटी कमाने अबू धाबी में नौकरी कर रहे हैं, उनके जानिब से आज मुस्लिम समाज की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो पाई है। मुस्लिम समाज के पास घर से कब्रिस्तान तक जनाजों को ले जाने के लिए मात्र एक शव वाहन जन्नत की रेल उपलब्ध थी, परंतु अदम फाउंडेशन से जुड़कर इन युवाओं ने अपने समाज के लिए मात्र 2.5 महीनों में एक और शव वाहन आखिरी सफर को समाज के हवाले किया, जिसे 9 जुलाई शुक्रवार को प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा लोकार्पित कर समाज के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव सहित प्रोग्राम के मेहमान खास डॉक्टर अहमद हमदानी ने युवाओं का दिल से आभार जताते हुए समाज हित में किए गए कार्यों के लिए ढेरों बधाइयां दी। साथ ही मस्जिद फरीदिया के सरपरस्त हाजी शमीम अहमद एवं बीडी निजामी ने इसे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे विधायक देवेंद्र यादव से मुस्लिम समाज के लिए नए कब्रिस्तान निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि की मांग भी रखी। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम समाज हमेशा ही अपने सामाजिक दायित्वों को निभाता हुआ दिखा है। चाहे कोविड संक्रमण का दौर हो या कोई और समय हो, हर समय मुस्लिम समाज के युवा साथी निरंतर सेवा भाव से लोगों के लिए काम करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते रहते हैं। ये एक खुशी की बात है कि आज जो तकलीफ का समय रहता है किसी भी परिवार के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर एक गाड़ी का समाज के द्वारा शुरुआत की गई है। आज पहला सफ़र उस गाड़ी की शुरू हुई है। देखिए, दुख के समय किसी भी परिवार को जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति समाज के स्तर पर हो जाए, शासन के स्तर पे हो जाए तो उनको सुविधा होती है, थोड़ी मदद मिलती है। तो ये काम जो शासन प्रशासन का है उसको आज समाज ने भी अपनी तरफ से दायित्व उठाते हुए उसको कर रहे हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। ये बड़ा नेक काम है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार काम इन लोगों ने किया है। खास करके ये जो कोविड के समय में जो हुआ था और उस समय जिस तरह के इंतकाल हो रहे थे मुस्लिम समाज में, गैर मुस्लिम समाज में, हर जगह पे इतनी तकलीफ हो रही थी और इन्होंने इस तरह से जो ध्यान देके इसको तवज्जो दी है वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा काम किया है। ऑलरेडी एक सेक्टर 6 में थी हमारे यहाँ की और वहाँ पे क्रॉस करने में भी काफ़ी तकलीफ होती थी। मुस्लिमों की बहुत सारी तादाद इस तरह पे अय्यापा नगर, फरीदनगर है ना, यहाँ पे रहती है और इन लोगों ने, यंग जनरेशन ने, सादात ने और यहाँ की कमेटी ने, आशिफ भाई ने, सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है, हम चाहते हैं कि वो जिस तरह का ये जो काम करते रहते हैं उसमें जो भी कहीं भी कोई तकलीफ आती है, जैसे काफ़ी इंतकाल होने के बाद काफ़ी देर तक कोविड के समय में बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, तो अब वो घड़ी नहीं आएगी और ये काम जो कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं यहाँ का, फरीदनगर का और इस तरह का, और नगर निगम का, और ख़ास करके हमारे महापौर जी ने जिस तरह का हम लोगों को सपोर्ट किया है, हम उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया। आखिरी सफ़र सिर्फ 2.5 महीने की कोशिशों का एक खूबसूरत नतीजा है। यहाँ पर जो अबू धाबी में जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर फरीदनगर के, उन लोगों ने 2.5 महीने के अंदर इस गाड़ी के लिए पैसा कलेक्ट करके इसको अमली जामा पहनाते हुए लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर इसके कैंपस में खड़े कर दिया था। आज यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र यादव जी के कदमों से इसका लोकार्पण हुआ है और समाज के लिए बहुत आवश्यकता थी इस गाड़ी की। कई सालों से एक गाड़ी अकेले जन्नत की रेल का बोझ उठा रही थी यहाँ के जो मैयतों का, अब उसमें ये कंधे से कंधा मिला करके उस बोझ को कम करेगी। और जैसे कि दूसरे समाजों के पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ का समाज भी बहुत जागरूक है हमारा, सभी समाज, सारे समाज जागरूक हैं और इस गाड़ी, ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत हर समाज को होती है। आज विधायक जी के हाथों से लोकार्पण के बाद निसंदेह यहाँ के समाज के लोगों ने इस गाड़ी के शुरू होने से राहत की सांस ली। तो समाज की तरफ से किया गया है अभी कि जिस तरह वो सभी समाजों के हर कामों में कंधे से कंधा मिला करके मदद करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान के ज़मीन का एक मसला लगभग 30 साल से अटका हुआ है। तो अब ये समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने शायद एक आग्रह किया गया उनसे कि एक नए कब्रिस्तान 5 से 7 एकड़ का, जिसकी बहुत ज़रूरत है इतनी बड़ी आबादी के साथ, तो वो उस पर ध्यान देंगे ऐसी उम्मीद है और मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा सरकार की तरफ से भी, विधायक की तरफ से। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चा भाई और जो शमीम भाई हैं, इन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि इंतजाम हो गाड़ी का, क्योंकि समाज को बड़ी दिक्कत जा रही है और ये बात अबू धाबी तक गई। वहाँ बच्चों ने जो जिस लायक का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और
हमारे सब यहीं के बच्चे हैं और उन्होंने ये गाड़ी का इंतज़ाम किया है। हमारी समाज के लिए बहुत बड़ा काम है और गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और 1000 रुपये उसका खा गया है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे विधायक जी को जब बुलाया जाए कभी भी किसी भी उसमें हमेशा ये शरीक होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये एक चीज़ का कहना है कि गाड़ी तो आ गई, ले जाएगी, सफ़र तय करा देगी आखिरी, मगर वहाँ रुकने के लिए तो इंतज़ाम करें यादव जी। कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए हमको, 5 एकड़ ज़मीन सैंक्शन करी पड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा, विधायक हमारा, महापौर हमारा, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। जमीन वहाँ एक के ऊपर 3-3 जने, मैं खड़े कब्र खुदवाया हूँ, पुरानी कब्रों को खोद के पलटी करके निकलती हैं, हड्डी निकलती हैं, उसको पैतियाने में खोद के दफनाया जाता है, मैयत के ऊपर मैयत जा रही। तो मेरा कहने का मतलब जो हमारा मुख्यमंत्री हमारा, क्योंकि हमारे ठप्पा लगा कि सब कांग्रेसी हैं ये, अगर इसमें अगर हमारा काम नहीं हुआ तो कब काम होगा हमारा। तो मेरी दरख्वास्त है यादव जी से खास तौर से और मुख्यमंत्री जी से, बघेल जी से, कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम आपके चैनल के माध्यम से ये बात जाना चाहिए। आखिरी सफर के मिल जाने के बाद मुस्लिम समाज की दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। देखना लाजमी होगा कि मुस्लिम समाज द्वारा कब्रिस्तान के लिए मांगी गई भूमि समाज को कब तक उपलब्ध हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर हित की मांग के अनुरूप शहर का प्रवेश द्वार बना आकर्षण का केंद्र। 18 लाख के लागत से जगमगाई जेल तिराहा स्थित जर्जर वाटिका। शहर हित की मांग के अनुरूप व स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने दुर्ग भिलाई की सीमा स्थित जेल तिराहा की वाटिका में 18 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से प्रकाश व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद विधिवत लोकार्पण दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल सहित MIC प्रभारियों की उपस्थिति में किया गया, जिसके अंतर्गत रंगीन फाउंटेन एवं प्रदेश सरकार के स्लोगन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से प्रेरित गढ़बो नवा दुर्ग का संकल्प दर्शाता शाइन बोर्ड एवं जर्जर वाटिका में बस्तर की आर्ट कला, साथ ही लैंडस्केपिंग एवं प्रकाश व्यवस्था सहित अहिंसा प्रवेश द्वार को LED लाइटों से जगमगाया गया है। शहर की रौनक इससे बढ़ी है। महानगरों की तर्ज पर चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण तेज प्रकाश व्यवस्था यहां पर की जा रही है। विधायक अरुण वोरा ने कहा कि जन भावनाओं के अनुसार विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि से कार्य किया गया, साथ ही शासन से मिलने वाली राशि का पूरा सदुपयोग निगम क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। अब शहर का जेल तिराहा प्रवेश द्वार नए स्वरूप में नजर आएगा। इस संबंध में दुर्ग विधायक व महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी का एक ही सपना है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास के जो कार्य लगातार संपादित कर रहे हैं। इससे इस बात का एहसास हो गया कि हमारा छत्तीसगढ़ जो आज से 15 साल पीछे था, इन 2.5 वर्षों में काफ़ी आगे जा चुका है। आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए योजनाएं बन रही है, युवाओं के लिए योजनाएं बन रही है, शहरों के विकास के लिए योजना बन रही है। और उसी तर्ज पर हमने गढ़बो नवा दुर्ग के आधार पर यहाँ पर ये जो चौक है, इसमें लगभग 18 लाख की लागत से इस चौक का निर्माण कराया। यहाँ गार्डन बनेगा, लाइटिंग होगी और फवारा फाउंटेन भी यहाँ लगाया जाएगा। और शहर में जितने भी चौक है उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लगातार प्रयत्नशील है। उसी कड़ी में आज हमने दुर्ग की जनता को समर्पित किया है। पहले माननीय विधायक दुर्ग शहर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकास की एक नई कड़ी विधायक निधि से उन्होंने आज 18 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण और चौक चौराहे के सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, फव्वारे का आज लोकार्पण किया। मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस 18 लाख की लागत से जो यहाँ पे लोकार्पण हुआ है उसके लिए। और इसी प्रकार से पूरे शहर में अलग अलग जगह से माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में नगर निगम दुर्ग द्वारा विकास की एक नई लाइन बनाई जा रही है, नई यात्रा की जा रही है। इस कोरोना काल में जहाँ एक तरफ पूरा देश आर्थिक तंगी की ओर जा रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 118 करोड़ की रोड जो नेहरू नगर से अंजोरा तक जाएगी, और उसी प्रकार से धारा बांध और यहाँ एक लोकार्पण लगातार नगर निगम दुर्ग माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, The Heart Twin City, Durg Bhilai. Contact 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
सुप्रभात बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर भर के चौक चौराहों, सड़कों पर बेतहाशा मदहोश घूम रहे मवेशियों पर काबू पाने व उन्हें नियंत्रण करने रोका छेका अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई 3 चरोदा के प्रमुख मार्गों में विचरण कर सड़कों पर बाधा उत्पन्न कर दुर्घटना को काबू करने नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर उन्हें पकड़कर सुरक्षित गौशालाओं में छोड़ा गया। इस अभियान के तहत सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं, हादसों पर किसी हद तक विराम भी लग सका है। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत समझाइश के बावजूद जल भराव करने या लार्वा मिलने वाले घरों और दुकानों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम द्वारा घरों के कूलर, पुराने बर्तन, टायर तथा दुकान व विभिन्न कार्यालयों में जाम पानी की जांच भी की जा रही है। इन स्थानों में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश निगम उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर डेंगू पर वार अभियान शुरू किया गया है। साथ ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य को लेकर कहा कि कोई भी इंसान अमर नहीं होता, उसकी सोच व विचार अमर होती है। भाजपा राष्ट्रहित विचार वाली पार्टी है। भाजपा में जो कार्यकर्ता जैसे काम करता है उसके अनुसार उसे सम्मान दिया जाता है। इसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मसात किया है। प्रधानमंत्री ने खुले हाथों से देश भर में वैक्सीन बांटे, मगर छत्तीसगढ़ सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। उन्होंने राज्य सरकार से गुजारिश की है कि राजनीतिक पहलुओं को छोड़कर वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया जाए। कोई भी इंसान अमर नहीं होता, उसके विचार और उसकी सोच अमर होती है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम, हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे जीसस, हमारे मोहम्मद, ये चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार जो सर्वव्यापी थे, सर्व के हित में थे, वो एक कौम को डेवलप कर गए, वो एक धर्म को डेवलप कर गए। वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी उसको बोलते हैं जो एक विचार के साथ चलती है। इसीलिए वहां यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं, यहाँ पर कोई वंशवादी नहीं है कि इसका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, इसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी बेटी ही प्रधानमंत्री बनेगी, इसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ पर जो उस विचार के साथ अपना चलेगा और उस विचार को आत्मसात करेगा और उस विचार को जितना अंदर गहरे में लेगा और उसके लिए काम करेगा, वो आगे आएगा। इसी बेस पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश हित के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक सर्वव्यापी है, सर्वहित के लिए। इसलिए ही 18 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ पाए हैं। ये विचारधारा जो सर्वहित में है, तभी इतने लोग जुड़ पाए और विश्व की ये सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन पाया। और इसी को आत्मसात किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और उसके बाद इसी के तहत, इसी कड़ी के तहत उन्होंने वैक्सीनेशन खुले हाथों से दिया, उन्होंने वैक्सीनेशन दूसरों को भी बांटा और उन्होंने पूरे खुले मन से, खुले हाथों से वैक्सीनेशन ताकि देश हित में हो वो किया। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी वजह से जितने वैक्सीनेशन आज तक लग जाने चाहिए थे उतने वैक्सीनेशन नहीं लगे। और इसमें अगर दोनों पक्षों, दोनों सरकारों का सामंजस्य होगा, एक सरकार तो आगे बढ़ रही है लेकिन दूसरी सरकार अपने हाथ खींच रही है। सरकारों को, कोई भी सरकार हो, वो केंद्र हो या राज्य हो, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे राज्य, हमारी आवाम का भला किसमें है और वही चीज करनी चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूं अपनी राज्य सरकार से कि वो जल्द से जल्द
अपने राजनीतिक पहलुओं को छोड़ के वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दें और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं। वहीं बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने नगर के बस स्टैंड सहित बाजार का जायजा लिया। नवीन बाजार में पुराने बाजार की जगह को छोड़ बाहर बैठने वाले फुटकर व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि विधायक, कलेक्टर एवं आला अधिकारी बस स्टैंड पहुंचे। किए जा रहे गार्डन निर्माण एवं हाईटेक बस स्टैंड बनने जा रहा है, जिसका निरीक्षण उन्होंने किया। यह हम आपको बता दें कि बेमेतरा के हाईटेक बस स्टैंड को लेकर विधायक आशीष छाबड़ा, कलेक्टर भोसकर विलास संदीपान सहित सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू सहित पार्षद यहां पर शामिल रहे। पालिका बाजार एवं पौनी पसारी बनाए जाने का भी यहां पर निरीक्षण किया गया। वहीं नवीन बाजार का ट्रैफिक व्यवस्था एवं जाने आने में लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, इसको लेकर बाजार को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित भी किया। वहीं छोटे तबके के लोगों को व्यवसाय नवीन बाजार में चल रहा है, जो कि अस्थायी रूप से घेर कर बैठे भी हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए विधायक ने चर्चा भी की। लोगों को काफी समय से नवीन बाजार दुकान की मांग रही थी, जिसके चलते विधायक आशीष छाबड़ा एवं कलेक्टर ने निरीक्षण कर विस्तार पूर्वक व्यवस्थित करने की बातें कही। देखिए, बेमेतरा में जिले के अनुरूप नया बस स्टैंड का विस्तार होना है। उसको देखने के लिए आज नगर पालिका परिषद के सभी साथी, आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब के साथ हम सब आए थे। जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। उन्होंने 2-3 दिन में दिक्कत को दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है पौनी पसारी योजना, उसका भी टेंडर हो चुका है। नगर पालिका ने वर्क आर्डर भी जारी दे दिया। उसमें भी कुछ अड़चन थी भूमि आवंटन को लेकर, उसका भी यहाँ मुआयना किया गया और निश्चित रूप से बहुत जल्द उसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय हैं, ये सभी के साथ में और वार्ड के बहुत सारे प्रतिनिधि भी हैं। हम लोगों ने इसमें जो बस स्टैंड का देखा है, साथ में पौनी पसर का 2 जगह देखी हैं। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसको दिक्कत आ सके, लेकिन उसको स्पीडअप कैसे तरीके से किया जाए उसका एक प्लानिंग किया है। तो हम तत्काल उसमें कार्रवाई भी करेंगे। और एक अपना बस स्टैंड है जो एक अपने बेमेतरा ज़िले की एक पहचान रहेगी, ऐसा बनेगा और कोई इशू तो आएगा नहीं। सभी लोगों का साथ में है और हम जल्दी उसको चालू भी करेंगे। काम चालू भी हो गया है, जो थोड़ा मोटा समस्या है उसको हम दूर करेंगे। ऐसे ये लंबे समय से बहुत मांग रही है पुराने बाज़ार में, जो उधर बैठते नहीं और उसको छोड़कर बाहर आ जाते हैं, उससे व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या है कि हम सभी जो बाज़ार में बैठते हैं, बिकॉज वो सब्ज़ी बेचते हैं, गरीब लोग हैं, आसपास के गांव से आते हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, समझाएंगे, उनसे समझा के उनसे बातचीत करके ही उसका हल निकालेंगे। किसी को हम यहाँ से हटाएंगे या यही नहीं करेंगे। सब गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, तो उनका भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ध्यान में रखते हुए हम सभी से बात भी करेंगे और कैसे सभी मिलकर व्यवस्था बना सके उस पर हमारा फोकस रहेगा। बहरहाल निरीक्षण के दौरान उचित निर्देश उन्होंने दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे, बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले काम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के
सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Presented by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. On my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich.
like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में बारातियों के नाचने को लेकर हुए विवाद में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक युवक की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवकों को 24 घंटों के भीतर ही पकड़ लिया। जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम सिरसा खुर्द में शादी समारोह में नाच गाने को लेकर हुए विवाद के उपरांत एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक हेमचंद यादव बाराती पक्ष का था। गांव के यादव परिवार के निवास पर शादी का आयोजन किया गया था। शादी में वर और वधू दोनों पक्ष के लोग अपनी पसंद का गाना बजाकर नाच रहे थे। इसी दौरान गाने बजाने को लेकर बाराती और घराती दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद मारपीट चाकूबाजी में तब्दील हो गया। चाकू के वार से हेमचंद यादव बुरी तरह से घायल हो गया और अधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सिरसा खुर्द निवासी 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी सीएसपी दुर्ग विवेक शुक्ला ने दी। शाम रात की बात है जब चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र में पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि सिरसा खुर्द नामक गांव में एक युवक की बॉडी रास्ते पे पड़ी हुई है। रात 11:30-12 बजे के आसपास ये जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी टीम मौके पर पहुंचे तो वहां पहुंचने पर पता चला कि जो युवक है उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी और यह युवक बारात में आया हुआ था जो कि कोपरा थाना पांडुका के अंतर्गत जिला गरियाबंद का निवासी है। इसका नाम हेमचंद यादव है। ये बारात में आया हुआ था और बारात में जब आए थे तब इस समय गांव में सिरसा खुर्द में एक घर में शादी हो रही थी जिस शादी में इनका कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था जिस पर से फिर बाद में जब बारात विदाई हो रहा था उस समय ये लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें फिर उसे चाकू मारकर मारा गया। इसमें कुछ अन्य युवक भी शामिल है जिसपे अभी पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। कुछ संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बारात में कुछ विवाद हुआ था। बारात में नाचने को लेकर और गुलाल उलाल छीनने को लेकर कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण ये विवाद बढ़ता गया और बाद में फिर इस घटना के रूप में तब्दील हुआ है। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी सिरसा खुर्द के निवासी बताए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग स्थित बस स्टैंड में राजनांदगांव निवासी एक बुजुर्ग लूट का शिकार हो गया। बुजुर्ग राजनांदगांव से दुर्ग के इलाहाबाद बैंक पहुंचा था जहां से उसने बैंक से 80,000 रुपए निकाले और वापस लौटने बस स्टैंड पहुंचा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात युवक बुजुर्ग के हाथ से रुपयों भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश में नाकेबंदी कर लेकिन आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। पूरे मामले की जानकारी दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने दी। कोतवाली थाना अंतर्गत अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो नांदगांव जिले के निवासी हैं वो इलाहाबाद बैंक में आए हुए थे और वहां से उन्होंने 80,000 रुपये निकाला और अपने बैग में रखा है। उसके बाद बस स्टैंड आए और वहां से नांदगांव जाने के लिए वो गाड़ी देख रहे थे। इसी बीच एक युवक जो मोटरसाइकिल पे था वहाँ उनका बैग कुछ छीन कर वो भागा है और जिसपे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उसमें अपराधी की जो धरपकड़ हेतु सघनता से जांच की जा रही है। ये दुर्ग कोतवाली थाने का मामला है। आज दोपहर 12:30 बजे एक व्यक्ति प्रार्थी हैं जो कि अपने पेंशन का पैसा निकालकर इलाहाबाद बैंक से बस स्टैंड आए हुए थे। बस स्टैंड में अब नाश्ता करते उसी दौरान एक मोटरसाइकिल में व्यक्ति आता है और उनका बैग छीन के भाग जाता है। उसी पर से यहाँ भी सारे सीसीटीवी फुटेज और टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट की जा रही है। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखता है क्या? अभी फुटेज मिला नहीं लेकिन फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मिल जाएगा।
क्या लगता है सर, बाहरी लोग या स्थानीय? लोकल कोई लड़का है। अपराधों पर नियंत्रण, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने जिले के सभी थानों के थानेदारों को निर्देश दिए हैं। पुलिस भी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने पूरी शिद्दत से कार्य कर रही है। अवैध कारोबार में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी के लिए सभी स्थानों में और थानों में विशेष टीमें गठित की गई हैं। छावनी थाने के थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की बातें कही हैं। हाँ सर, छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब, सट्टा बिक्री, इस असामाजिक गतिविधियों में जो संलग्न आपराधिक तत्वों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? अभी मेरी पदस्थापना 2 दिन पहले हुई है यहाँ पर, और मैं पहले इन चीज़ों को अध्ययन करने के पश्चात और प्रभावी तौर पे इन चीज़ों की कार्रवाई करना सुनिश्चित करूँगा। आपराधिक गतिविधियों में अगली खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग मोहन नगर पुलिस ने शंकर नगर से शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद उसके पास से 2 एक्टिवा और मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर वारंटी पता तलाश में निकली मोहन नगर पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारंटी पता तलाशी के दौरान पुलिस को एक युवक एक्टिवा में आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर वाहन के पेपर संबंधी पूछताछ करने पर वही हवाला करने लगा, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ की और वाहन चोरी की घटना का खुलासा हो गया। जिसकी जानकारी देते हुए मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने बताया कि शंकर नगर क्षेत्र से आरोपी अमित उर्फ कल्लू सूर्यवंशी के पास से 2 एक्टिवा और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसे आरोपी ने चोरी करना स्वीकार भी किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त वाहन की कीमत 1,50,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने चोरी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दिनांक को पुलिस को एक अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, निर्देशन में, और उस अभियान में हम लोग निकले थे वारंटी, स्थायी वारंटी की धरपकड़ में। उसी दौरान हमें शंकर नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को हमने रोका, जिसका नाम अमित उर्फ कालू सूर्यवंशी है। उसके रोकने पर उसके द्वारा जो गाड़ी के हमने कागज पूछा और वैध लाइसेंस की जानकारी ली, तो उसने किसी प्रकार से उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिस आधार पर उसके और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 4 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास है, और उक्त आरोपी के विरुद्ध 41/1/379 की कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पुराना या प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नशेड़ी है, और इसके द्वारा जगह से अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें उठाई जाती थी, इस आधार पर इस पर कार्रवाई की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।